प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान का महत्व। अर्थात विश्व का सबसे प्राचीन संविधान होने के नाते इस संविधान का क्या महत्व है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में अवश्य ही पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से तो ब्रिटिश संविधान का महत्व निश्चित रूप में पूछा जाता है। कारण ये है कि भाई भारतीय विद्यार्थियों के लिए तो वास्तव में ब्रिटिश संविधान की जानकारी अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ब्रिटिश राजनीतिक विचारधारा और संस्थाओं से हम भारतीय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसी कारण हमारे भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो इसलिए भारतीय विद्यार्थियों के लिए तो ब्रिटिश संविधान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जब तक हम ब्रिटिश संविधान को ठीक से नहीं समझ लेते हैं, तब तक वास्तविक रूप में भारत के संविधान को भी ठीक से नहीं समझ सकते। इसी के साथ में यदि हम तुलनात्मक संविधानों का अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो वास्तविक रूप में बिना ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को, संविधान को समझे हम इन शासन व्यवस्थाओं को भी नहीं समझ सकते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको बताऊँगा कि ब्रिटेन के संविधान का क्या महत्व है। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं, इसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ब्रिटिश संविधान का महत्व, ध्यान दें। अब वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन का महत्व था, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद में वास्तव में ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना महत्व नहीं रहा जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस का है, जापान का है। इसी के साथ में वास्तव में आज राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से भी देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई ये कोई महत्वपूर्ण प्रतीक नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब इतना महत्व नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि संवैधानिक अध्ययन की दृष्टि से ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन का महत्व नहीं है। नहीं, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए ब्रिटिश संविधान से परिचित होना अति आवश्यक है। जब तक ब्रिटिश संविधान से राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विद्यार्थी परिचित नहीं होंगे, तब तक वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के सिद्धांतों को ठीक से समझा भी नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहली बात तो ये होगी कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए संवैधानिक अध्ययन की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान का अत्यधिक महत्व है। इसी कारण जब विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अध्ययन की बात आती है तो प्रथम स्थान किसको दिया जाता है? ब्रिटिश संविधान को दिया जाता है। नोट कीजिएगा ये बात, प्रथम स्थान किसको दिया जाता है? ब्रिटिश संविधान को दिया जाता है। अगली बात, भाई वास्तव में ब्रिटिश संविधान का महत्व इसलिए है कि ब्रिटेन का संविधान सभी संविधानों की जननी है, सभी संसदों की जननी है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री पद का जो जन्म हुआ था वह भी ब्रिटेन में ही हुआ था। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल, परंपराओं के आधार पर ऐसा हुआ था। अब इसमें काफ़ी लंबा इतिहास है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रधानमंत्री के ऊपर, तो उसके अंतर्गत ये सारी बातें बताएंगे। यहाँ तो सिर्फ ये देखना है कि इसका महत्व क्यों है। तो वास्तव में इसी के साथ में ब्रिटेन का जो संविधान है, हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रतिनिधि शासन सर्वप्रथम पूरी दुनिया में ब्रिटेन में ही अपनाया गया था। इसके बाद में अन्य देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब प्रतिनिधि शासन को अपनाया गया। तो इन सब कारणों को समेटते हुए
हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का अत्यधिक महत्व है। जब तक ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश राज्य व्यवस्था की जानकारी हमें नहीं होगी, तब तक हम राजनीति विज्ञान को भी ठीक से नहीं समझ सकते। इसी के साथ में अन्य देशों की शासन प्रणालियों को भी हम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि अन्य सभी संविधानों की जननी माँ ब्रिटिश संविधान है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान की जानकारी अति आवश्यक है। अब मैं आपको बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा कि ब्रिटेन के संविधान का क्या महत्व है, इसका अध्ययन क्यों किया जाना जरूरी है, और विशेषकर भारतीय विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्व है। इसलिए मैंने अलग से आपके लिए डायग्राम बनाया है, ये भी मैं समझाऊंगा। आप ध्यान दें, मैंने प्रारंभ में कोटेशन लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुनरो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुनरो, कि ब्रिटिश संविधान अन्य संविधानों की जननी है। मतलब ब्रिटेन का संविधान सभी संविधानों की जननी है, माँ है। तो भाई जब सभी संविधानों की जननी है ब्रिटेन का संविधान, तो डेफिनेटली इस संविधान की जानकारी जरूरी, इसका महत्व जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इस संविधान को नहीं समझेंगे, अन्य संविधानों को भी ठीक से नहीं समझ सकते। अगली बात, ब्रिटिश संसद अन्य संसदों की जननी है। अब वास्तविक रूप में देखा जाए हैं तो संसदीय प्रणाली का जन्म भी कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में है। इसलिए ब्रिटिश संसद अन्य संसदों की जननी है। मतलब संसद का जो जन्म हुआ है, पार्लियामेंट का जो जन्म हुआ है, व्यवस्थापिका का जो जन्म हुआ है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जो जन्म हुआ है, दो सदनी व्यवस्थापिका का जो जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है? यस, ब्रिटेन में। अगली बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं को किस नाम से पुकारा जाता है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पूरी दुनिया में जो व्यवस्थापिका है उसको क्या नाम दिया गया है। जैसे आप देखिएगा, अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया गया है? कांग्रेस। क्या नाम दिया गया है? कांग्रेस। हैं, चीन की व्यवस्थापिका क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। इस तरीके से और भी बहुत उदाहरण है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको क्या नाम दिया गया है, उनका जन्म स्रोत एक ही है। अर्थात कोई भी नाम दे दुनिया में व्यवस्थापिका को, लेकिन वास्तविक रूप में उनका जन्म स्रोत एक ही है, और वह कौन है? ब्रिटेन। मतलब पूरी दुनिया में वास्तव में व्यवस्थापिका की जो स्थापना की गई, और विशेषकर दो सदनी व्यवस्थापिका, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी दो सदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है, वास्तविक रूप में ब्रिटेन से प्रभावित रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान सभी संविधानों की जननी है, ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। यस, किसने कही ये बात? मुनरो ने। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रिटेन के संविधान का क्या महत्व हो सकता है। सब संविधानों की जननी है, सीधी सी बात है। सब संविधानों की जननी है, सभी संसदों की जननी है, जहां कहीं भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया, वास्तव में ब्रिटेन का प्रभाव रहा है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँ कि उत्तरदायी शासन प्रणाली, मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के उत्तरदायी ब्रिटेन से लिया गया है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी संसदात्मक शासन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, सीधा का सीधा ब्रिटेन का प्रभाव है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन का प्रभाव है। तो वास्तविक रूप में मुनरो का कहना यह है कि भाई ब्रिटेन का संविधान सभी संविधान की जननी है, ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाओं को क्या नाम दिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाओं को क्या नाम दिया गया है। वास्तविक रूप में उन सब का स्रोत तो एक ही है, और वह ब्रिटेन। ठीक है, मुनरो के शब्द में आप नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम लेते हैं ब्रिटिश संविधान का क्या महत्व है बिंदुओं के आधार पर। नंबर एक, एकमात्र अलिखित संविधान। ध्यान दें, पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में ब्रिटेन का संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित है। ब्रिटिश राज्य व्यवस्था का संचालन संवैधानिक परंपराओं के आधार पर किया जाता है, अभिसमयों के आधार पर किया जाता है। ध्यान दें, किसके आधार पर? अभिसमयों के आधार पर किया जाता है। वास्तविक रूप में इससे हमें यह सीखना है, सब देशों को यह सीखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के कुशल संचालन के लिए लिखित संविधान जरूरी है। नहीं, लिखित संविधान होना कोई जरूरी नहीं है। अलिखित रूप में भी, परंपराओं के आधार पर भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का ठीक से संचालन किया जा सकता है, बशर्ते कि जनता में राजनीतिक चेतना और जागरूकता हो। ब्रिटिश जनता में राजनीतिक चेतना भी है और राजनीतिक जागरूकता भी है। इस कारण वहाँ पर अभिसमय संवैधानिक परंपराओं के द्वारा वहाँ की राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वहाँ की जनता ईमानदारी से सभी परंपराओं का सम्मान करती है, उनका पालन करती है। तो ये बात अन्य देशों को सीखने के लिए ये प्रेरणादायक बात है। हम कहते हैं कि ये प्रेरणादायक गुण है। इस गुण को सभी देशों को लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है लोकतंत्र के संचालन के लिखित संविधान हो। नो, अलिखित संविधान से, परंपराओं से, अभिसमयों से भी प्रतिनिधि शासन सफल हो सकता है। केवल राजनीतिक चेतना और जागरूकता चाहिए, बस
इससे आपको ये सीखना है। इसलिए ब्रिटिश संविधान का महत्व है कि हम भारतीयों को भी ये बात सीखनी चाहिए कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित होते हुए भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम का सुचारू रूप में संचालन हो रहा है। किस कारण? वहाँ राजनीतिक चेतना है, जागरूकता है। हमारे भारत में भी वो राजनीतिक चेतना और जागरूकता आ जानी चाहिए। फिर क्या, किसकी आवश्यकता है, समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए पहला महत्व होगा एक मात्र अलिखित संविधान। नेक्स्ट दूसरा है विकासशील संविधान। ब्रिटेन का संविधान एक विकासशील संविधान है। वास्तविक रूप में इस संविधान के विकास की हम बात करें तो एंग्लो सैक्सन काल से शुरू हो जाता है 450 ईस्वी से। एंग्लो सैक्सन काल से लेकर हैनोवर काल और हैनोवर काल से लेकर आज तक ब्रिटेन के संविधान का धीरे धीरे विकास हो रहा है। ये वास्तव में विकसित संविधान क्यों है? इसलिए कि इस संविधान का किसी संविधान सभा के द्वारा निश्चित समय में निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि इसका धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास हुआ है। ध्यान दीजिएगा। तो इस कारण भी इसका महत्व है। क्या अब ओगेम जिंक कह रहे हैं कि इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं के प्रस्थान बिंदु राष्ट्रीय इतिहास के उस राजमार्ग पर बिखरे हुए हैं जो अतीत में 1300 या 1400 वर्षों की लंबाई में फैला हुआ है। मतलब ओगेम जिंक का कहना है कि वास्तविक रूप में इसका जो इतिहास है वो 1300-1400 वर्ष है। तो लगभग हमें कह सकते हैं, इसमें आप और समय बढ़ा सकते हैं तो हमें कहेंगे कि 1700-1800 वर्ष हो गए इसको लगभग वास्तविक रूप में इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और ऐसे विकसित संविधान की जानकारी जरूरी है कि वास्तविक रूप में इस संविधान में भाई कोई क्रांति नहीं हुई है, कोई खूनी क्रांति नहीं हुई है, बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में वास्तविक रूप में यहाँ के संविधान का विकास हुआ है। यहाँ रूस की तरह, जो रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई है। वास्तविक रूप में यहाँ निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में, या हम ये कहें कि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में हुई है। किसी भी रूप में कोई खूनी क्रांति नहीं हुई है। प्राचीन समय में प्रारंभ में ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन आज हम देखते हैं कि वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना कर दी गई है। तो ये सब वास्तविक रूप में धीरे धीरे परंपराओं के आधार पर हुआ है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं की गई है। मतलब फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में और 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी, ऐसी कोई क्रांति ब्रिटेन में नहीं हुई है। हाँ, 1688 में जो क्रांति हुई है वह गौरवमयी क्रांति हुई है। वास्तविक रूप में वहाँ किसी प्रकार का कोई रक्तपात नहीं हुआ है। शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर जो है शासन सत्ता में परिवर्तन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है स्वतंत्रता का प्रतीक। स्वतंत्रता का प्रतीक वास्तविक रूप में ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का महत्व इसलिए भी है, किस लिए, कि भाई ब्रिटेन में लिखित रूप में कोई अधिकार पत्र मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी ब्रिटिश जनता को वास्तविक रूप में कम नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं हैं, बल्कि वहाँ के नागरिकों को वास्तविक रूप में सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इससे ज़्यादा और इसका क्या महत्व हो सकता है कि कोई अधिकार पत्र नहीं, उसके बावजूद भी वहाँ की जनता स्वतंत्रताओं का भरपूर प्रयोग करती है। यस, इसलिए भी संविधान का महत्व है। चौथा है विश्वव्यापी प्रभाव। ब्रिटेन के संविधान का महत्व इसलिए भी है कि वास्तव में ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है और विशेषकर उन देशों पर पड़ा है। किन देशों पर? जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग थे, उन देशों पर तो इसका प्रभाव पड़ा ही पड़ा है। इसी के साथ में यूरोपीय महाद्वीप में जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं, उन सभी पर ब्रिटिश संविधान का प्रभाव पड़ा है। तो इसका विश्वव्यापी प्रभाव होने के कारण भी महत्व है। ध्यान दीजिएगा। विशेषकर हम कह सकते हैं कि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, मलाया, इन देशों के ऊपर ब्रिटिश संविधान का विशेष प्रभाव पड़ा। क्या कह रहा हूँ? विशेष प्रभाव पड़ा। तो इसलिए भी संविधान का महत्व, विशेषकर भारतीयों के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण। मैंने लास्ट में ये बिंदु आपके लिए तैयार भी किया कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए तो विशेष महत्व है इसका कि ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया ही जाना चाहिए। बिना ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन के हम वास्तव में
भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय संविधान को भी नहीं समझ सकते। यस भाई, इतना ही तो अंतर है। ब्रिटेन में जो संवैधानिक परंपराएं जो अभी समय वहाँ अलिखित रूप में हो तो परंपराएं, तो उन सभी परंपराओं को, उन सभी अभिसमों को भारत में लिखित रूप दे दिया गया है। यस, आर्टिकल अनुच्छेद में स्थान दे दिया गया। वहाँ परंपराएं अलिखित रूप में, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ भी संसदात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। एक फर्क ये है कि ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में कार्यपालिका 2 प्रधान है, राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, राज्याध्यक्ष राजा है, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री है। भारत में भी कार्यपालिका 2 प्रधान है, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 प्रधान होते हैं। तो राज्याध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति है, शासनाध्यक्ष हमारा कौन है, प्रधानमंत्री। बस फर्क ये है कि वहाँ राजतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। राजतंत्र गणतंत्र का मतलब ब्रिटेन का जो राज्याध्यक्ष है वो वंशानुगत है, इसलिए वहाँ राजतंत्र है, और भारत का जो राज्याध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति वो निर्वाचित है, इसलिए हमारे यहाँ गणतंत्र है। ये भी फर्क है। बाकी जो संवैधानिक परंपराएं हैं वो यूं की यूं हमारे भारत में अपनाई गई, परंतु उनको लिखित रूप दे दिया गया, अनुच्छेदों का रूप दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 5वां है लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण। अब ध्यान देंगे, वास्तविक रूप ब्रिटेन के संविधान का महत्व इसलिए भी है कि यह लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण है, अर्थात वास्तविक रूप में सबसे पहले ब्रिटेन में ही प्रतिनिधि शासन या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया था। इसके बाद में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी प्रतिनिधि शासन या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है तो उनके ऊपर प्रभाव ब्रिटिश संविधान का ही पड़ा है। मैंने क्या कहा है, प्रतिनिधि शासन सबसे पहले या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सबसे पहले दुनिया में कहाँ अपनाया गया है, ब्रिटेन में। नोट कीजिएगा, विश्व का सबसे पहला प्रतिनिधि शासन, विश्व का सबसे पहला अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ अपनाया गया, ब्रिटेन में। तो आप कह सकते हैं विश्व का सबसे पहला प्रतिनिधि शासन कौन है, कहाँ है, किस जगह अपनाया गया, ब्रिटेन में। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैंने लिखा है अन्य देशों ने लोकतंत्र को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया, मतलब वास्तविक रूप में जहाँ कहीं भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, प्रतिनिधि शासन को अपनाया गया है, तो किसी न किसी रूप में उनके ऊपर ब्रिटिश संविधान का, ब्रिटिश राज व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है। 6वां बिंदु क्या बनाया है मैंने, प्राचीनतम एवं प्रेरणादायक संविधान। इसमें मैंने आपके लिए 10 बिंदु तैयार किए हैं जिसमें सारी बातें सम्मिलित हो जाती हैं। ज़्यादातर किताबों में केवल आपके लिए यही बातें दी गई हैं, लेकिन ये मैंने विशेष खोज करके आपके लिए सब बातें नोट की हैं कि भाई इस संविधान का क्या महत्व है। 6वां बिंदु लिखे, प्राचीनतम एवं प्रेरणादायक संविधान। यस, स्पष्ट है कि वास्तविक रूप में सबसे प्राचीन संविधान कौन सा है, ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, अलिखित है, लेकिन वास्तविक रूप में पुराने संविधान की बात करते हैं तो सबसे पुराना संविधान, प्राचीन संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। तो ये सबसे प्राचीनतम संविधान होने के कारण और इसमें कुछ ऐसे प्रेरणादायक गुण हैं जिनको कि पूरी दुनिया ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है, ज़्यादातर देशों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है, इस कारण भी संविधान का महत्व है। और अब वो प्रेरणादायक गुण कौन से हैं, मैंने 10 बिंदु आपके लिए तैयार किए। अब ध्यान दें, मैंने यहाँ लिखा है अन्य राज्यों की जनता को संवैधानिक शासन स्थापित करने की प्रेरणा दी है। मतलब वास्तविक रूप में ब्रिटेन के संविधान ने अन्य राज्यों की जनता को, सभी राज्यों की जनता को संवैधानिक शासन स्थापित करने की प्रेरणा दी है कि वास्तविक रूप में वहाँ पर संवैधानिक शासन स्थापित किया जाना चाहिए। इसकी प्रेरणा किसने दी है, ब्रिटेन ने दी है। अब इसके बाद मैंने यहाँ नोट किया प्रेरणादायक गुण निम्न है, मतलब वास्तविक रूप में ब्रिटेन से कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो कि अन्य देशों ने स्वीकार किए हैं और इस कारण भी ब्रिटिश संविधान का महत्व है। नंबर 1, प्रतिनिधि शासन, मतलब प्रतिनिधि प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, प्रतिनिधि प्रजातंत्र। भाई वास्तव में ब्रिटेन में ही सबसे पहले प्रतिनिधि प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहले अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, ब्रिटेन में। इसलिए इसके बाद में जहाँ कहीं भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया, ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव पड़ा। इस कारण ये पहला इसका महत्व होगा या प्रेरणादायक गुण होगा, प्रतिनिधि शासन सबसे पहले ब्रिटेन में अपनाया गया। मतलब विश्व का सबसे प्राचीन प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाने वाला देश कौन सा है, ब्रिटेन। इसके बाद में अन्य देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है। ये कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है, विशेषकर विद्यार्थी गलती करते हैं। इसमें पूछा जाता है कि भाई प्राचीनतम प्रत्यक्ष शासन प्रणाली
कहाँ पर अपनाई गई? तो स्विट्जरलैंड में है। और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ अपनाया गया? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ? सबसे पहले ब्रिटेन में। अगली बात, संसद प्रणाली, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद प्रणाली। वास्तविक रूप में ब्रिटेन के संविधान का महत्व इसलिए भी है कि यह संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी है, सभी संसदों की जननी है। वास्तव में उत्तरदायित्व का सिद्धांत सबसे पहले ब्रिटेन में ही अपनाया गया है। उत्तरदायित्व का मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, मतलब मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रथम सदन लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है। तो वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली की ये जननी है। क्या कह रहा हूँ? सभी संसदों की जननी है। तो सबसे पहले यहीं पर पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया था। ये सभी संसदों की जननी है, इस कारण भी इसका महत्व है। क्यों? क्योंकि अन्य देशों में जहाँ कहीं भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, किसी न किसी रूप में ब्रिटिश संविधान का प्रभाव रहा है। तो यह भी एक प्रेरणादायक गुण है जिसको कि दुनिया के अन्य देशों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। जैसे विशेषकर हम भारत की बात कर सकते हैं, हमारे भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता, भारतीय राजनेता ब्रिटिश शासन प्रणाली से परिचित थे, तो इन्होंने नया प्रयोग समझना उचित नहीं समझा और जिस शासन प्रणाली की जानकारी इनको थी उसी शासन प्रणाली को इन्होंने अपना लिया। हमारे भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली। तीसरा, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। भाई वास्तव में ब्रिटिश संविधान का महत्व इसलिए भी है, किस लिए है कि ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, अर्थात कानून की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना है। व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना है, अर्थात ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर किसी प्रकार का कानून बना सकती है, न्यायपालिका भी उसको असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। तो वास्तविक रूप में ये व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता जो है, व्यवस्थापिका की जो सर्वोच्चता है, इसका प्रभाव भी दुनिया के अन्य देशों पर पड़ा है। और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर देशों में किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका की जो है सर्वोच्चता को अपनाने का प्रयास किया गया है। वो एक अलग बात है कि वर्तमान समय में कार्यपालिकाएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। स्वयं ब्रिटेन में भी व्यवस्थापिका का महत्व अब बहुत कम हो गया है, कार्यपालिकाएं शक्तिशाली हो गई। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता होने के कारण ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, तो इसका प्रभाव भी अन्य देशों पर पड़ा है, इस कारण भी इसका महत्व है। अगला है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। यस, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। भाई ब्रिटिश संविधान का महत्व इसलिए भी है कि ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया, मतलब वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन हैं। नाम क्या है? लोक सदन, लोकसभा। अब अन्य देशों में जैसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया, सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ अपनाया गया? ब्रिटेन में। और इसके बाद में अन्य देशों में जैसे ही अपनाया गया है तो ज़्यादातर देशों की जो व्यवस्थापिका है वो 2 सदनीय है, 2 सदनीय है। आप देखिएगा भारत में भी संसद की 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा हैं। इसके बाद में अन्य देशों को आप उठा करके देखिएगा, जैसे जापान है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, सभी जगह क्या है? 2-2 सदन है। मतलब ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों ने द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया है। तो किसका प्रभाव है? ब्रिटिश संविधान का प्रभाव है, ब्रिटिश राज्य व्यवस्था का प्रभाव है। यस। अब ब्रिटेन के जो 2 सदन उनके नाम क्या हैं? लोक सदन, लोक सदन, और दूसरा कौन सा है? लॉर्ड सभा। नोट कर सकते हैं आप। लोक सदन प्रथम सदन है, लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। किसको? लॉर्ड सभा को। ये द्वितीय सदन है, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। लोक सदन प्रथम सदन है, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। बाकी मैंने लोक सदन के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। लॉर्ड सभा के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई। अगली बात, विधि का शासन। ब्रिटेन के संविधान का महत्व इसलिए भी है कि वहाँ वास्तविक रूप में विधि के शासन को अपनाया गया है। किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से शासन का संचालन नहीं किया जाता है, बल्कि वास्तविक रूप में कानून के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है। विधि की दृष्टि में सभी समान होते हैं। तो इसका भी प्रभाव अन्य लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश के ऊपर
पड़ा है। जैसे कि हमारे भारत में भी विशेषकर विधि के शासन को ही अपनाया गया है। सभी विधि की दृष्टि में समान है, सभी को कानून का समान संरक्षण मिला हुआ है। यस, अगली बात, स्वतंत्र न्यायपालिका। हाँ, ब्रिटिश संविधान का महत्व इसलिए भी है, देखो मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था वो ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करने का आधार पर ही दिया था। ये बात सत्य है कि वहाँ पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया, परंतु ये बात भी सत्य है कि वहाँ पर कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक रखा गया है। कार्यपालिका का किसी भी रूप में न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए वास्तव में ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसका कारण क्या? इसका कारण ये कि अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा तो कार्यपालिका का प्रभाव न्यायपालिका पर पड़ेगा। इसलिए वहाँ न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया और इस न्यायिक स्वतंत्रता का प्रभाव अन्य लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों पर भी पड़ा। आज आप देख सकते हैं सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो ये प्रभाव हुआ या नहीं? किसका? ब्रिटिश संविधान का। यस, अगली बात, स्वतंत्र न्यायपालिका क्लियर हो गई। ब्रिटिश दल पद्धति। ब्रिटिश दल पद्धति, भाई ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ये बात सत्य है कि ब्रिटेन में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और वास्तव में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के सफल संचालन के लिए द्विदलीय पद्धति होना अति आवश्यक है और ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति को ही अपनाया गया। इसका प्रभाव भी अन्य देशों पर पड़ा और इससे अन्य देशों ने प्रेरणा ली कि अगर लोकतंत्र को सुचारू रूप में संचालित करना है तो इसके लिए द्विदलीय पद्धति होनी चाहिए। अमेरिका में क्या है? द्विदलीय पद्धति है। ब्रिटेन में क्या है? द्विदलीय पद्धति है। तो वास्तविक रूप में इस द्विदलीय पद्धति का, द्विदलीय प्रणाली का प्रभाव भी अन्य लोकतांत्रिक देशों पर पड़ा है। तो यह भी एक प्रेरणादायक गुण है। अन्य देशों ने इसको भी ग्रहण किया है, द्विदलीय पद्धति को। ठीक है, अगला है ब्रिटिश रीति रिवाज। भाई वास्तविक रूप में ब्रिटेन में ये तो सत्य है कि संविधान अलिखित है, अलिखित है, तो वहाँ की राज्य व्यवस्था का संचालन अभिसमयों से होता है, परंपराओं से होता है। जैसे अभिसमयों की बात करें तो राजा से संबंधित परंपराएं हैं। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, कौन कौन सी परंपराएं आप देख सकते हैं। राजा से संबंधित परंपराएं हैं, संसद से संबंधित परंपराएं हैं, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं हैं। तो ये सभी जो परंपराएं, इन परंपराओं से वहाँ की राज्य व्यवस्था का संचालन होता है। तो ये बात तो सत्य है कि वहाँ का संविधान अलिखित है, अभिसमयों के द्वारा, संवैधानिक परंपराओं के द्वारा वहाँ की राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसके साथ में ब्रिटेन में जो विशेष रीति रिवाज हैं, कैसे? जैसे समिति व्यवस्था है, वहाँ क्या करूँ, समिति व्यवस्था है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, अध्यक्ष का पद है, बजट निर्माण की प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है। ये सब वहाँ रीति रिवाजों से अस्तित्व में आए, मगर दुनिया के अन्य देशों ने ब्रिटेन में जो विधि निर्माण ब्रिटेन में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, विधि निर्माण से संबंधित जो परंपरा है, बजट निर्माण की जो परंपरा है, इसी के साथ में समिति व्यवस्था की जो परंपरा है, इसी के साथ में वहाँ स्पीकर पद की जो परंपरा है, इन सब परंपराओं को विश्व के अन्य देशों में, विश्व के अन्य देशों का मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों ने भी अपनाया है, इसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए ब्रिटिश रीति रिवाजों का प्रभाव भी दुनिया के अन्य देशों पर पड़ा है। इस कारण इसका महत्व है। जब तक ये नहीं समझेंगे आप अन्य देशों की राज्य व्यवस्थाओं को समझ ही नहीं सकते। हाँ, मैं विश्वास से कह रहा हूँ। अगली बात, स्थानीय स्वशासन। भाई ब्रिटिश संविधान का महत्व इसलिए भी है कि ब्रिटेन में प्राचीन समय से ही, एंग्लो सैक्सन काल से, 450 ईस्वी से किसी न किसी रूप में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं की स्थापना की गई है और लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन होना अति आवश्यक है। और ब्रिटेन में ये हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से ही स्थानीय स्वशासन की संरचना की स्थापना की गई है और इसका प्रभाव भी दुनिया के अन्य देशों पर पड़ा है। आज भी हम देख सकते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में जहाँ कहीं भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिधि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, भाई सभी जगह वास्तविक रूप में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना
की गई और इससे ज़्यादा क्या प्रभाव हो सकता है। ये ब्रिटिश संविधान का ही तो महत्व है। इस कारण ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। अगली बात 10वां, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ब्रिटिश संविधान का महत्व इसलिए भी है कि ब्रिटेन में ना तो पूंजीवाद को ना समाजवाद को स्थान दिया गया। इन दोनों के झगड़ों में ना फंसते हुए इन्होंने वास्तविक रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र का समन्वय किया गया है। और इससे ज़्यादा क्या योगदान हो सकता है। मतलब इसमें राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र का समन्वय किया गया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं एक प्रकार से ब्रिटेन में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया और दुनिया के अन्य देशों में किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया, जैसे विशेषकर हमारे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाने के कारण भी हमें कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान का महत्व है, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों पर इसका प्रभाव पड़ा है। ये छठे बिंदु में मैंने 10 बातें बताई है, ये नोट कीजिएगा। ये सारी बातें एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अंतिम, भारतीय विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्व है। यस भाई, भारतीय विद्यार्थियों के लिए इस संविधान का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि भारत में वास्तविक रूप में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसी के साथ में वास्तव में ब्रिटेन में जो संवैधानिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हमारे यहाँ लिखित रूप दिया गया है। तो जब हमारे यहाँ उन परंपराओं को लिखित रूप दिया गया है तो डेफिनेटली उन परंपराओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कारण भारतीय विद्यार्थियों के लिए इस संविधान का महत्व है। एक बात। दूसरी बात ये कि वास्तविक रूप में हमारे भारत में ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को तो अपना लिया गया, परंतु उन चारित्रिक गुणों को नहीं अपनाया गया जिन गुणों से वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र सफल होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है, उन गुणों को नहीं अपनाया गया। हमारे भारत में वो राजनीतिक चेतना और वो राजनीतिक जागरूकता नहीं है जो ब्रिटेन में है। इसलिए हमें प्रेरणा लेनी है, हमें सीखना है कि ब्रिटेन में परंपराएं होते हुए भी, लिखित रूप ना होते हुए भी वहाँ की राज व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन हो रहा है, उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही। हमारे यहाँ लिखित रूप में होते हुए भी, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होते हुए भी हमारी राज व्यवस्था सुचारू रूप में कार्य नहीं कर रही है। इसका कारण क्या है? हमें सीखना है। इसका कारण ये है कि ब्रिटेन में राजनीतिक खेल को खेल की भावना से खेला जाता है। पॉलिटिकल गेम, राजनीतिक खेल को खेल की भावना से खेला जाता है। वहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक खेल के जो नियम है, राजनीतिक खेल के नियम कौन से हैं? वहाँ अभिसमय, संवैधानिक परंपराएं, जो परंपराओं से राज्य व्यवस्था का संचालन होता है। तो वहाँ पर जो अभिसमय है, जो संवैधानिक परंपराएं हैं, वास्तव में वहाँ की जनता इनका पालन करती है। वास्तविक रूप में ब्रिटेन में राजनीतिक खेल को खेल के नियमों से, खेल की भावना से खेला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ में वास्तविक रूप में वहाँ जनता में कुछ चारित्रिक गुण हैं जिनके कारण वहाँ की शासन व्यवस्था ठीक से कार्य कर रही है, जबकि हमारे भारत में उनका अभाव है। तो हम भारतीयों को ये सीख लेनी है कि हमारे यहाँ पर भी उन चारित्रिक गुणों को स्वीकार करना चाहिए। वो चारित्रिक गुण कौन से हैं? आपके सामने। नंबर 1, अनुशासन का चारित्रिक गुण होना चाहिए। नंबर 2, सहिष्णुता होनी चाहिए। नंबर 3, विवेकशीलता होनी चाहिए। नंबर 4, उदारता होनी चाहिए। और नंबर 5, जागरूकता होनी चाहिए। जब तक ये चारित्रिक गुण हमारे अंदर नहीं होंगे, हम भारतीयों में नहीं होंगे, तब तक हमारे यहाँ वास्तविक रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये सब बातें हमें किससे सीखनी है? ब्रिटिश जनता से सीखनी है। ये कब सीखेंगे? जब सीखेंगे जबकि हम ब्रिटिश संविधान का गहराई से अध्ययन करेंगे। इसलिए भी ब्रिटिश संविधान का अत्यधिक महत्व है और विशेषकर भारतीय विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आप ब्रिटिश संविधान का क्या महत्व है
ब्रिटिश संविधान का अध्ययन क्यों किया जाना जरूरी है, ये सब बातें आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।